24 नवंबर 1971। सर्दी और बरसात वाली एक शाम, थैंक्सगिविंग से ठीक एक दिन पहले पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोग अपनी फ्लाइट नॉर्थ वेस्ट ओरिएंटेड एयरलाइंस फ्लाइट 305 में सवार हो रहे थे। लेकिन उनमें से एक आदमी अलग था। काले सूट में, सफेद शर्ट और पतली काली टाई पहने, हाथ में एक ब्रीफकेस लिए, उसने चुपचाप सीट नंबर 18 पर जगह ली, एक बर्बन और सोडा ऑर्डर किया और बाहर के नजारे देखने लगा। उसका नाम टिकट पर लिखा था डैन कूपर, लेकिन इतिहास उसे किसी और नाम से याद रखता है, और वो नाम है डीबी कूपर। प्लेन टेक ऑफ करता है, इंजन की गूंज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शॉफनर को एक नोट पकड़ाया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर कूपर झुका और धीमे से फुसफुसाया, मिस, बेहतर होगा कि आप इसे पढ़ लें, मेरे पास बम है। उस नोट में कूपर की मांग थी $2 लाख नकद, 4 पैराशूट, और जब प्लेन सिएटल उतरे तो एक ईंधन से भरा ट्रक तैयार मिले। पायलट ने यह संदेश एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाया और जल्द ही FBI भी इसमें शामिल हो गई। लेकिन यात्रियों को कुछ भी पता नहीं था। वो तो बस ये सोच रहे थे कि यह प्लेन गोल गोल क्यों घूम रहा है। शाम 5:39 पर प्लेन सिएटल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। कूपर ने सभी 36 यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन क्रू मेंबर्स को वहीं रुकने को कहा। बदले में उसे उसके मांगे गए $2 लाख, 4 पैराशूट और एक ईंधन से भरा प्लेन मिला। फिर उसने नए निर्देश दिए, अब प्लेन को दक्षिण की ओर मैक्सिको ले चलो, 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाना और लैंडिंग गियर नीचे ही रखना। कुछ घंटे बाद जब प्लेन वॉशिंगटन के घने जंगलों के ऊपर से उड़ रहा था, रात के 8 बजे, कूपर ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने कैश को अपने सीने पर बांधा, पैराशूट पहना और तेज रफ्तार हवा की गर्जना के बीच प्लेन के पीछे के दरवाजे को खोला। प्लेन हिलने लगा, चेतावनी लाइट जल उठी और फिर डीबी कूपर कूद गया। घने अंधेरे में, बर्फीली हवा में, कहीं गहरी खाई या जंगलों में वो गायब हो गया। जब प्लेन आखिरकार नेवाडा के रेगिस्तान में सुरक्षित लैंड हुआ, कूपर वहां नहीं था। FBI ने इतिहास की सबसे बड़ी खोजबीन शुरू कर दी। जंगल, नदियां और पहाड़ों तक को छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ना कूपर, ना उसका पैराशूट और ना ही वो पैसे। 1980 में एक 8 साल के लड़के को कोलंबिया नदी के किनारे $5,800 के पुराने नोट दबे मिले। ये वही नोट थे जो कूपर को दिए गए थे, लेकिन खुद डीबी कूपर का कोई अता पता नहीं था। क्या वो एक मास्टरमाइंड था जिसने चकमा देकर नया जीवन शुरू कर लिया, या फिर एक बेखौफ डाकू जिसने अपनी जान गंवा दी? 2016 में FBI ने आधिकारिक रूप से यह केस बंद कर दिया, लेकिन डीबी कूपर की कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। एक आदमी जिसने आसमान से छलांग लगाई और हमेशा के लिए इतिहास में खो गया। अंत में एक सवाल, डीबी कूपर के ऊपर एक सीन आपने मार्वल की कौन सी सीरीज में देखा है? आप जानते हैं जवाब कहां लिखना है।